गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डबल इंटीग्रल में चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की बात हम करें। इस डबल इंटीग्रल का क्रम या इसका ऑर्डर है वो चेंज करें। एट प्रेजेंट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स रहेंगी √2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू √2ax, एंड देन विद रेस्पेक्ट टू x लिमिट्स रहेगी 0 से 2a। हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। सो फर्स्ट दी गई लिमिट से हम इंटीग्रेशन का रीजन ज्योमेट्रिकली ट्रेस करेंगे। तो यहां से स्पष्ट है x 0 to x 2a एंड y √2ax माइनस x स्क्वायर टू y √2ax। इस इंटीग्रेशन का रीजन, अगर इसे सिंपल किया जाए तो x = 0 to x = 2a एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax = 0। इसे सिंपल करेंगे और ये y स्क्वायर = 2ax। इसे भी सिंपल करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ज्योमेट्रिकली देखिए x = 0, y एक्सिस x = 0, x = 2a, ये लाइन x = 2a, ये मानते हुए डिस्टेंस 2a है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax = 0, ये एक सर्किल, सेंटर a0, सेंटर a0 एंड रेडियस a। सो ये पॉइंट है 2a0, a0 0, ये a0, रेडियस a है। एंड y स्क्वायर = 2ax, ये पैराबोला। सो रीजन हुआ लाइन x = 0, लाइन x = 2a, सर्किल एंड पैराबोला। सो ये डॉटेड जो रीजन है ये है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रीजन फंक्शन v को हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, देन विद रेस्पेक्ट टू y। ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये रहेगा लीजिए फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो स्पष्ट है दिए गए रीजन को ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे जिनके लिए y कांस्टेंट हो, अर्थात पैरेलल टू x एक्सिस। एक्सिस रीजन को
स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। ये जो स्ट्रिप्स हैं, हम इनमें 3 टाइप की स्ट्रिप्स नोट कर रहे हैं। रीजन, हम इसको, इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दूं, ये बी नाम दूं, ये सी नाम दूं, इसे डी नाम दूं और इसे ई नाम दूं, तो आप नोट कर सकते हैं ओ ए डी ओ इस रीजन की स्ट्रिप्स हैं। पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रिप को हम देख सकते हैं y कांस्टेंट है, लेकिन अक्स वेरी कर रहा है पैराबोला टू सर्किल। जबकि रीजन ए सी बी जो कि सब रीजन है इंटीग्रेशन के रीजन का, ए सी बी में जो स्ट्रिप्स हैं उनके लिए अक्स वेरी कर रहा है सर्किल टू लाइन, अक्स इक्वल टू 2a। दूसरी ओर डी ए सी ई डी ये जो रीजन है, इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उनमें स्ट्रिप्स के लिए अक्स वेरी कर रहा है पैराबोला टू लाइन। सो यहां इंटीग्रेशन का रीजन ओ ए बी सी ई डी ओ, ये रीजन है इंटीग्रेशन का। ओ ए बी सी ई डी ओ, ये रीजन। यहां हम देख रहे हैं रीजन ओ ए डी ओ, रीजन ए बी सी ए एंड रीजन डी ए सी ई डी। एक रीजन ये हुआ ओ डी ए ओ, एक रीजन ए बी सी ए और एक रीजन डी ए सी ई डी। डी सी टेंजेंट है इस सर्किल। इस रीजन में हम देख रहे हैं y कांस्टेंट है और x वेरी कर रहा है। x कहां से कहां? पैराबोला टू सर्किल। और पैराबोला पर x क्या होगा? पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। सो x यहां पर है y स्क्वायर अपॉन 2a। वही सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। सो अक्स यहां से अगर कैलकुलेट करें, अक्स में क्वाड्रेटिक मानते हैं, सो 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हुआ a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहां हम देख सकते हैं सर्किल की रेडियस a है, ये a रेडियस है। सो इस रीजन में लेस देन a है अक्स की पोजीशन यहां तक, जबकि इस रीजन में अक्स की पोजीशन जो भी है वो मोर देन a है। सो यहां a माइनस का सिलेक्शन करेंगे। सो अक्स की लिमिट्स इस रीजन में अक्स पैराबोला पर अक्स y स्क्वायर अपॉन 2a एंड सर्किल पर अक्स a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और सभी स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहां सभी स्ट्रिप्स y0 टू ya के बीच है। सो y0 टू ya, ये y की लिमिट, ये x की लिमिट। नेक्स्ट रीजन ए बी सी ए, ये था ए बी सी ए। इस केस में हम देख रहे हैं
कि स्ट्रिप्स के लिए अक्स वेरी कर रहा है सर्किल टू लाइन, लाइन अक्स इक्वल टू 2a। सो सर्किल पर अक्स a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लाइन पर अक्स 2a। अगेन सभी स्ट्रिप्स y0 टू ya, सो y0 टू ya। नेक्स्ट रीजन है DACED, DACED। इस रीजन में जो भी स्ट्रिप्स हैं उनके लिए अक्स वेरी कर रहा है पैराबोला टू लाइन, और लाइन अक्स इक्वल टू 2a। पैराबोला पर अक्स हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन 2a, एंड लाइन पर अक्स 2a, एंड सभी स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। लाइन y इक्वल टू a2 लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, अक्स इक्वल टू 2a लाइन एंड y स्क्वायर इक्वल टू 2a अक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां पर y 2a, अक्स 2a, y 2a। सो y की लिमिट y a2 y 2a। ध्यान दें इस पोजीशन पर ये टेंजेंट है सर्किल के लिए, ए रेडियस है, सो वाई ए, और ई पॉइंट पर वाई 2a, सो वाई की लिमिट a टू 2a। सो इस वे में दिया गया इंटीग्रल 3 इंटीग्रल्स में डिवाइड होगा, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन का रीजन है, उसमें स्ट्रिप्स जिनके लिए y कांस्टेंट हो, स्पष्ट है अक्स के पैरेलल है। इन स्ट्रिप्स को हम नेचर वाइज अगर देखें इन सभी स्ट्रिप्स को, तो 3 टाइप की स्ट्रिप्स हैं। एक में पैराबोला टू सर्किल है, एक में सर्किल टू लाइन है, और एक में पैराबोला टू लाइन है। सो इस तरह से हम 3 में डिवाइड करेंगे, ये ऑर्डर चेंज करने के बाद में इस इंटीग्रल की वैल्यू। थैंक यू।